प्यारे बच्चों, आज हम मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा का विरह गीत नामक कविता का सार पढ़ेंगे। तो बच्चों, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा खंड काव्य से ये विरह गीत हमारी पाठ्य पुस्तक मानसर में संकलित किया गया। इस विरह गीत में गुप्त जी ने यशोधरा के विरह की पुरानी परिपाटी का सहारा लेकर बदलती हुई ऋतुओं में यशोधरा के बढ़ते हुए विरह वेग का अत्यंत मार्मिक और संजीव वर्णन किया है। राजकुमार सिद्धार्थ जब अपनी पत्नी, पुत्र और राजप्रसाद का त्याग कर तपस्या करने चले जाते हैं, तो उस समय उनकी यशोधरा सो रही होती है। उनको दुख इसका है कि पति ने उनका त्याग कर दिया और उसे कहा तक भी नहीं। प्रातः जागने पर उसे पति के त्याग की सूचना मिलती है तो वो अवाक रह जाती है, दंग रह जाती है, यानी कि हैरान रह जाती है। वो निर्णय नहीं कर पाती कि किन परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप स्वामी ने उसका त्याग कर दिया। अगर उनको जाना ही था तो वो कहकर जाते, ताकि उसे इतना कष्ट न होता। पति के त्याग के कारण यशोधरा की विरह वेदना दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है। बसंत ऋतु आने पर वो अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, मेरे जीवन में बसंत की तरह मधुर रस घोलने वाले मेरे स्वामी कहाँ चले गए और क्यों चले गए? उनके चले जाने के कारण मेरी सारी खुशियाँ उसी प्रकार लुट गई हैं जिस प्रकार बसंत के चले जाने के बाद ग्रीष्म ऋतु आ जाती है और बसंत की मादकता समाप्त हो जाती है। इसलिए यशोधरा कहती है कि पति के त्याग के कारण मेरे जीवन में जो बाधा आई उसकी पीड़ा तो मैं सहन कर रही हूँ, सारी प्रकृति भी सहन कर रही है। मानो वह मेरे दुख में सहयोगी होकर मेरे ही दुख को सहन कर रही हो। ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म लू जब पृथ्वी को तपा देती है और पृथ्वी के जीव गर्मी से झुलसने लगते हैं, तो यशोधरा कहती है कि ये मेरे प्रीतम के तप का फल है, या फिर मेरे हृदय ताप का, या फिर हम दोनों के तप और ताप का। वो अपने प्रीतम की शीतल छाया की ओर जितनी तेजी से आगे बढ़ती है, वो मृग कृष्णा की तरह आगे भागती चली जाती है। गुप्त जी लिखते हैं कि यशोधरा के कठोर विरह के कारण सारी धरती विरह अग्नि की लपटों से जल उठती है और इस जलती हुई पृथ्वी में सभी ओर वर्षा होने लगती है। कभी कल्पना करता है कि ये तो यशोधरा की विरह वेदना है जो जल रूप होकर बरस पड़ी, या फिर यशोधरा के पति का ताप है जो जलधारा के रूप में बरसकर गर्मी से व्याकुल सभी जीवों को सुख और शांति दे रही है। वर्षा ऋतु के बाद वातावरण बहुत ही मनमोहक हो जाता है और संयोग में साथ रहने वाली प्रेमियों के लिए मादकता पूर्ण और अनुकूल होता है। परंतु उस विरहनी के लिए जिसने प्रीतम के साथ साथ कई हेमंत काल का आनंद लूटा है और अब पति वियोग के कारण स्त्री के कोमल स्पर्श से कोसों दूर होते हुए भी उसे भूल नहीं सकती। शीत ऋतु की कंपकंपाती ठंड में वो अपने तन को तो मार सकती है, परंतु उनसे मिलने की आशा को नहीं मार सकती। यशोधरा कहती है कि प्रीतम के त्याग को सारी दुनिया ने सराहा है। उनके त्याग को देखकर वृक्षों ने अपने पत्ते त्याग दिए, परंतु मेरे जीवन का सूनापन बढ़ता ही गया। शीत ऋतु के कारण पानी तो जम गया है, किंतु मेरे खटे दिनों की याद नहीं जम सकी। विरह गीत के अंत में यशोधरा ये आशा करती है कि उसका पति से मिलन अवश्य होगा। वो ईश्वर से प्रार्थना करती हुई कहती है, प्रिय के तप का फल सबको मिले, सभी के जीवन में आने वाली बाधा और उससे होने वाली व्यथा से उनको मुक्ति मिले। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज हम